गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। स्टॉप। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। स्टॉप। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। स्टॉप। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगरपालिका भी थी। स्टॉप। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। स्टॉप। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए। स्टॉप। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। स्टॉप। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। स्टॉप। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। स्टॉप। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कई बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के एक इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। स्टॉप। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। स्टॉप। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, स्टॉप, जिसे कहते हैं बस्ट। स्टॉप। और सुंदर थी। स्टॉप। नेताजी सुंदर लग रहे थे। स्टॉप। कुछ मासूम और कमसीन। स्टॉप। फौजी वर्दी में। स्टॉप। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। स्टॉप। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। स्टॉप। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। स्टॉप। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। स्टॉप। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। स्टॉप। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। स्टॉप। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। स्टॉप। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। स्टॉप। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। स्टॉप। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। स्टॉप। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। स्टॉप। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। स्टॉप। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। स्टॉप। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। स्टॉप। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। स्टॉप। वाह भाई, क्या आइडिया है। स्टॉप। मूर्ति कपड़े
नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। स्टॉप। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। स्टॉप। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। स्टॉप। एक बार जब कौतूहल दूरदर्शनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। स्टॉप। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। स्टॉप। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। स्टॉप। उसकी तोंद थिरकी। स्टॉप। पीछे घूमकर उसने दुकानदार के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। स्टॉप। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। स्टॉप। पान वाले ने समझाया। स्टॉप। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, कोई ग्राहक आ गया समझो। स्टॉप। उसको चौड़े चौखट चाहिए। स्टॉप। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। स्टॉप। उधर दूसरा बिठा दिया। स्टॉप। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। स्टॉप। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। स्टॉप। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। स्टॉप। बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। स्टॉप। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। स्टॉप। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, लेकिन बात अभी भी समझ में नहीं आई। स्टॉप। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूसा हुआ था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। स्टॉप। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। स्टॉप। उसकी तोंद थिरकी। स्टॉप। कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। स्टॉप। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। स्टॉप। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। स्टॉप। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। स्टॉप। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। स्टॉप। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। स्टॉप। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। स्टॉप। क्या बनाते बनाते कुछ और बारीकों के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। स्टॉप। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। स्टॉप। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खाकर
पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। स्टॉप। पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है। स्टॉप। आप उसी से बात कर लो। स्टॉप। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। स्टॉप। हवलदार साहब को पान द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। स्टॉप। मुड़कर देखा तो आवक रहे। स्टॉप। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। स्टॉप। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। स्टॉप। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। स्टॉप। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। स्टॉप। काम भी था। स्टॉप। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। स्टॉप। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। स्टॉप। कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। स्टॉप। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। स्टॉप। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। स्टॉप। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। स्टॉप। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। स्टॉप। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। स्टॉप। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। स्टॉप। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। स्टॉप। दुखी हो गए। स्टॉप। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। स्टॉप। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। स्टॉप। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। स्टॉप। और कैप्टन मर गया। स्टॉप। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। स्टॉप। ड्राइवर से यह कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। स्टॉप। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। स्टॉप। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। स्टॉप। रास्ता चलते लोग देखने लगे। स्टॉप। जीप रुकते न रुकते। हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। स्टॉप। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। स्टॉप। हवलदार साहब भावुक हैं। स्टॉप। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। स्टॉप। धन्यवाद।